Yes, it's live. पायल जी ऊपर देखना, Yes, राइट it's राइट में, हाँ। meeting is ओके, going next to. चलिए सभी को जय जिनेंद्र। Jai Jinendra. अ, जय जिनेंद्र। तो जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जो भी हमारे टीम लीडर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बाकी सब लोगों का एक बार माइक म्यूट कर दें, so that it will be easier for me to like आप लोग से बात करना है ना बाकी। आप एक बार स्पॉटलाइट भी कर देना सर को। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, दैट्स ग्रेट। विल सी सहानुभूति दी हम लोग को थोड़े टाइम में ज्वाइन करेंगे। इसके पहले तक थोड़ा सा मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक बार मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए, मतलब चलिए मैं ही कर लेता हूँ प्रेजेंटेशन दैट। तो बेसिकली माई सेल्फ, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अनमोल मांगवीकर एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन स्मारक पीटीएसटी, पंडित रमन स्मारक ट्रस्ट जयपुर, बापू नगर, जो आप सबको पता ही है। यहाँ पर 5 साल के कोर्स में हम शास्त्री करते हैं एंड उससे इंस्पायर होकर जो परमागम ऑनर्स, जो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक निकाला है डूइंग शास्त्री, उसी का एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो हॉस्टल के फॉर्म में है, दैट इज स्मारक, जहाँ पे पढ़ता हूँ। मुझे 4 साल यहाँ पर हो गए हैं एंड माय फाइनल ईयर इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर। आई एम इन सेकंड ईयर राइट नाउ। वी आर डूइंग बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत एज वेल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। हमारा मेन जो उद्देश्य है, जो मेन हमारा मोटिव है जिसके लिए हमने ये क्लासेस चालू की है, वो मेन ये है कि वी वांट कि जो हमारे मूल हमारी भाषा है, जैसे प्राकृत अपभ्रंश, इट्स काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल कि हम उस तक पहुंच पाए। लेकिन संस्कृत भाषा क्या है, सिर्फ एक उसका एक मिथ बन गया है कि वो डिफिकल्ट है या उसको पढ़ा नहीं जा सकता या जो भी है, वो बहुत इजी जैसे हमारी हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस हम संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा डीप में या उसका ग्रामर में नहीं जाते हुए इतना हमें समझना है कि हम ग्रंथों के श्लोकों को पढ़ के अर्थ निकाल सके, टीका को पढ़ के हम अर्थ निकाल सके। शब्द जो है नहीं भी निकाल पाए तो उसका मूल भाव क्या है, क्योंकि हमें तो मूल भाव को पकड़ना है ना। हम कोई व्याकरण आचार्य ऐसे तो बनने यहाँ बैठे नहीं है। हमें तो मूल भावों को पकड़ना है कि भैया कहीं पे आत्मा के विशेषण अगर संस्कृत में लिख दिए तो हम समझ जाए कि अच्छा यहाँ पर हमारी चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। वो हमारा उद्देश्य है। बहुत इजीली ग्रेजुअली हम चलेंगे। जो भी आप लोग को थोड़ा बहुत उसके बारे में मिथ हो कि भाई संस्कृत लैंग्वेज लाइक डिफिकल्ट है, समझ नहीं आती है, और जो भी उसके बारे में है, तो वो सब आप निकाल दीजिए दिमाग से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी 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 इजी लैंग्वेज, जैसे बाकी लैंग्वेज होती वैसी ये है, तो हमें ज्यादा इशू आएगा नहीं। इंट्रोडक्शन सेशन हम अभी आजकल में करेंगे। जैसा हम लोग आपको लेवल वाइज हमने बांटे हैं। सर स्वानुभूति जी ज्वाइन हो गई है, ओके उनका ओके, ले लेते हैं फिर कंटिन्यू हाँ या करेंगे। प्लीज प्लीज सहानुभूति प्लीज। स्वानुभूति जी को ये कर देना, आप स्पॉटलाइट कर देना प्लीज होस्ट। जय जिनेंद्र सभी को। आप सबका इस कोर्स में स्वागत है। जय जिनेंद्र। मेरे जय- ख्याल से मैक्सिमम आप लोग परमागम ऑनर्स के ही स्टूडेंट्स हैं। कोई है जो नहीं है स्टूडेंट? ओके, ख्याति जी नहीं है, संध्या जी नहीं है। ओके, बाकी मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स ही हैं। मैं भी। ओके, और आर के जैन जी मैं ठीक भी है। नहीं हूँ स्टूडेंट। ओके, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि आप लोग संस्कृत सीखना चाह रहे हैं। और संस्कृत पढ़कर जब आप अपने धर्म को भी समझेंगे तो और समझना हमारी जर्नी आसान हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं, 2 मिनट की बात करनी है आप लोगों से। वैसे तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसे कोई भाषा नहीं आती है और उसे कुछ भी नहीं आता है, ना यहाँ के तौर तरीके, ना रिवाज, किस तरीके से यहाँ काम होते हैं। फिर भी 2 साल का होता होता बच्चा इतना सीख जाता है कि वो उस भाषा में बहुत बढ़िया कम्युनिकेट पूरा समझ सकता है, अपनी बात समझा सकता है काम की। और 3-4 साल का होते होते तो आपके जैसे दुनिया भर की बातें भी कर लेता है। तो जब उतनी मैच्योरिटी लेवल एंड नो बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ में भी कोई 2 और 4 साल में इतना बड़ा एक्सपर्ट बन सकता है एक भाषा का, तो अपन यदि वास्तव में सीखना चाहें
तो हमें बहुत ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। तो भी ऐसा क्यों होता है कि एडल्ट्स को जितना ज्यादा बड़ा एडल्ट उतना ज्यादा टाइम लगता है भाषा सीखने में? उसका कारण ये है कि एक तो वो बच्चे की धुन लगी रहती है 24 घंटे उस भाषा को सीखने की। वो हर शब्द को समझता है, सीखता है और उसको दिन भर यूज करता है, रिपीट करता है, खोजता है उससे रिलेटेड चीजों को, वो हाव भाव समझने लग जाता है। तो वो जो पैशन है, वो पैशन यदि हमें अब भी आ जाए, हम उस वर्ड्स को यूज करने लग जाएं आपस में बात करने में, घर में बात करने में, तो आपको 1 साल भी एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीरियड है, इतना टाइम भी लगेगा नहीं, आप ये भाषा सीख सकते हो। संस्कृत 80% तो हिंदी के शब्दों से वोकेबलरी मिलती है। तो अब कुसुम बोलें कि कुसुमम कर दें, क्या फर्क पड़ना है आपको एंड ऑफ द डे? तो वीर बोलें या वीरस्य बोलें, तो आप रिलेट तो कर ही सकते हो 50% ऑफ द वर्ड। और एक बार वो बेसिक विभक्तियां आ गई तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट। अभी इतनी सारी बातें 2 चीजों के लिए हो रही है। एक तो ये कि हमने नॉर्मली एक्सपीरियंस किया है, लोग स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद में आज 38 लोग दिख रहे हैं मुझे, अगली क्लास में 30 हो जाएंगे, उसके बाद 20 हो जाएंगे, फिर 10 रह जाएंगे। तो बड़े लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं। बच्चा इसलिए सीख जाता है क्योंकि वो लगा रहता है उसके पीछे। तो टाइम बहुत नहीं लगेगा आपको, पर आप अपने आप से थोड़ा सा प्रॉमिस करें कि मैं कम से कम 10 क्लासेस तो करूंगा, इतना पेशेंस रखूंगा, उसके बाद में फिर अपन वापस 10 का प्रॉमिस करवा लेंगे, लेकिन एक एक लेवल पे हम बने रहें। दूसरी बात कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि आप ये भाषा क्यों सीखना चाह रहे हैं। वैसे मैंने थोड़ा जो अभी अनमोल जी का सुना, क्योंकि हमारा फाइनल उद्देश्य ये हमको प्रेरित करता है, ये हमें किक देता है। अब यदि आप वास्तव में, मैं आपको और एकदम बहुत दिल से ये बात बता रही हूँ कि जब हम मूल आचार्य की वाणी सुनते हैं ना, मतलब पढ़ते हैं डायरेक्ट प्राकृत में, संस्कृत में, ऐसा लगता है कि वो हमसे सीधे बात कर रहे हैं। जैसे आप अपने माँ की बात सुनो तो आप उनके शब्द से ज्यादा उनकी टोन और उनके हाव भाव से, वो लैंग्वेज का जो गठन होता है, आगे पीछे शब्द कैसे प्रयोग किए हैं, उससे उनका भाव समझते हो। अब हमारे साथ क्या होता है कि तुम्हारी माँ की लैंग्वेज को यदि कोई ट्रांसलेटर बताने लग जाए तो उसका पूरा मीनिंग गुड़गोबर हो जाता है। और ये डिफरेंस हमें देखने में बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है जिनको संस्कृत प्राकृत आती है, क्योंकि वही गाथा को पढ़ो और वही उसके ट्रांसलेशन को पढ़ो, इट इज टोटली लॉस्ट। मैं सच बता रही हूँ आपको। प्राकृत में अब जैसे जब हम षटखंडागम पढ़ते हैं, जब हम समय सार पढ़ते हैं, हमें लगता है आचार्य सीधे मुझसे बात कर रहे हैं, और उसके आनंद की जो अनुभूति है वो आपको जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी पता चलेगी। आप सोचो अमिताभ बच्चन का हाय है, वो जो बीच बीच में बोलता है ना हाय, वो यदि कोई ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में और क्या बोलते हैं तमिल में बताए उसका मीनिंग, वो भाव आएगा ही नहीं। उनका सेंटेंस, उनकी मेजर जो भाषा में है, वो पर्सनैलिटी का जो इफेक्ट है। तो आप संस्कृत इसलिए सीख रहे हैं कि आप आचार्यों की बात को सीधे सुने, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कभी ठग नहीं सकती और बेवकूफ नहीं बना सकती है, क्योंकि आप ओरिजिनल समझते हो, उनकी बात जाके पढ़ सकते हो, और लगातार नहीं पढ़ो तो भी जाके टेस्ट कर सकते हो। जैसे हम पूरे टाइम नहीं पढ़ते हैं, समझो षटखंडागम पढ़ रहे हैं, उसकी टीका धवला पढ़ रहे हैं, पूरे टाइम नहीं पढ़ेंगे पूरी प्राकृत, लेकिन जहां थोड़ा भी अर्थ में मजे नहीं आता, अलग ही अर्थ पता चलता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है संस्कृत सीखने का। और संस्कृत सीख गए ना तो प्राकृत भी बहुत दूर नहीं है, बहुत आसान है। कोई को हिंदी आ जाए तो फिर मुंबईया हिंदी समझना कितना मुश्किल है, कि थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी तो आ ही जाता है। तो इसलिए ये अपना जो आपने ये शुरुआत करी है, आपका बहुत बहुत अनुमोदना। हमारा उद्देश्य यहाँ आपको भाषा का गुरु बनाना बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी चीज को शुरू करें तो आप प्लीज उसे पूरा में। आप लोग फ्रीज हो गए हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैम बीच बीच हाँ, में अभी आ आवाज रही नहीं है। आ रही है आपकी। अच्छा ठीक है, अब तो बात अभी आ वैसे रही हो है, ही गई पहले नहीं पूरी। आ रही। ठीक है ठीक है, अब तो बात हो ही गई है पूरी मोस्टली। तो जो लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग संस्कृत सीखकर जो भी आप 24 घंटे में यूज करते हैं लैंग्वेज,
घर में भी यूज करना शुरू कर दो उन वर्ड्स को। पढ़ते वक्त भी वो शब्द खोजना शुरू कर दो शास्त्रों में जो सीख गए हो। और उसके अलावा जो लोग नहीं है अभी परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत जल्दी ही अगले नए बैचेस को ज्वाइन करें, ताकि जो भाषा सीख रहे हैं वो अगर यूज नहीं करी असली अर्थ को समझने के लिए, तो ना भाषा के भी रहेंगे ना अर्थ के रहेंगे। तो ये दोनों आप जल्दी ही शीघ्र शुरू करें। इसी भावना के साथ मैं अनमोल जी को कहूंगी कि आप इस चीज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वानुभूति जी। एंड एक्चुअल में जो हमें लगाने वाले लोग हैं, आई थिंक अगर कोई सोचेगा नहीं तो काम होगा कैसे। तो परमागम ऑनर्स ने जो ये एक पूरा एक जो जिम्मा उठाया है, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं और हम लोग 19 साल के 20 साल के बच्चे तो पढ़ते ही हैं, तो जैसे हम बाकी पढ़ते वैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो ऑक्यूपेशन करने वाले जॉब्स वाले लोग अपना टाइम निकाल कर संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं, तो जो आचार्य देव ने लिखा है ना ग्रंथों में कि हम भव्य जीव हैं, तो वे कौन है, तो उसकी सच्ची पहचान यहाँ पर हो रही है कि वास्तव में हम वो भव्य जीव हैं जो उस आत्मा तक, उस मेन उद्देश्य तक जाने के लिए हमारे रास्ते में जो आ जाएगा हम करने को तैयार है। और उसी का एक छोटा सा पहलू क्या है, ये भाषा है, संस्कृत भाषा है। तो उसको भी हम एक पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं, हमारे उद्देश्य की ओर हम एक पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं। संसार से पार जाने के लिए संस्कृत भाषा मात्र एक प्रयोगश्रम के रूप में हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं परमागम ऑनर्स और स्वानुभूति जी का बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ दैट दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच यू। एंड जितना हम पढ़ाते हैं उससे ज्यादा हम पढ़ाने वाले सीखते हैं, तो हमारी साथ में लर्निंग और टीचिंग की प्रोसेस चलेगी। तो इसको हम आज से स्टार्ट करते हैं ऑन दिस गुड नोट। इंट्रोडक्शन हम धीरे धीरे करते जाएंगे, प्रॉपर एक साथ मैं नहीं ले रहा हूँ। किसी भी लैंग्वेज का जब हम स्वरूप या फिर कुछ भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा कम इनटू द जोन ऑफ स्टडी एंड दैट लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज दो तरीके से होती है। इधर या तो हम बोल रहे हैं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं एक भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे। एक तरीका तो इसका ये होता है। एक तरीका क्या होता है, तो एक तरीका होता है लिखने का। इधर आई विल राइट समथिंग, मैंने आपको मैसेज भेजा। तो दो तरह से भाषाओं में हम बात करते हैं, या तो हम उसको लिख कर करते हैं या तो हम उसको बोल कर करते हैं। संस्कृत में हम टाइम लैप्स कहें या फिर काल चक्र के हिसाब से जो भी कहें, तो आजकल बातचीत तो कोई नहीं करता है और इतना उसका यूज भी नहीं है, तो हम उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाएंगे। ऑल्दो हम लोग सीखेंगे दोनों रूप से, लेकिन मेन हमें जो पर्पस है वो क्या है, रिटर्न जो हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं, जो ग्रंथ है जिनमें संस्कृत में गाथाएं लिखी है, संस्कृत में टीका लिखी है, तो हम वो पढ़ के समझ सकें, हमारा मेन उद्देश्य वो रहेगा। मैं अभी फर्स्ट बिगनर्स समझ के एक विषय यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। हम स्टार्ट करेंगे लेटर्स से। लेटर्स एंड देन द लेटर्स फॉर्म अ वर्ड। एक लेटर होता है, जैसे मेरा नाम अनमोल है, तो अनमोल में 4 लेटर है, अ एक लेटर है, न एक लेटर है, म एक लेटर है, ल एक लेटर है। अब 4 अलग अलग लेटर्स को हमने एक साथ जोड़ दिया तो एक वर्ड बन गया कि नहीं। तो पहले आज हम उन लेटर्स को जान लेते हैं कि जो सारे लेटर्स मिलाकर के आपका संस्कृत लैंग्वेज फॉर्म हुई है। अब आप क्या करना है इसके बाद, आप कोई भी संस्कृत शब्द का आप गूगल करो, कुछ भी करो, और वो शब्द में तुम्हें देखना कि इसमें कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं। और 80% तो आपको पता है, क्योंकि जो हिंदी में लेटर्स यूज होते हैं सेम वही है। वर्णमाला सुना होगा ना आपने, जैसे इंग्लिश में क्या है ए बी सी डी ई एफ जी, हिंदी में क्या है अ आ ई। सिमिलरली इन सेम वे संस्कृत लैंग्वेज में भी होता है। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग को लेवल 1 का सिलेबस तो मिल गया है राइट? नहीं मिला है तो हमारे जो भी ग्रुप लीडर है, टीम लीडर है, आप उनसे कांटेक्ट करके और लिंक प्रोवाइड, वैसे आपके डिस्क्रिप्शन जो है ग्रुप का उसमें ऑलरेडी वहां पर है, तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट करके तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, तो थोड़ा सा मुझे इशू आ सकता है आपको देखने में। अगर आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे तो आप रेज हैंड कर लीजिए। आई विल रिक्वेस्ट जो भी हमारे वॉलंटियर है उनको अनम्यूट कर दे, सो दैट आप कर सकें। मैं प्रेजेंट करता हूँ यहाँ से। आई होप द स्क्रीन विजिबल राइट? राइट, ओके, चलिए। पाठ 1, संस्कृत वर्णमाला। माला मतलब पता है ना आप लोगों को? माला मतलब क्या होता है? अच्छा, मुझे आप लोग बताइए कितनी मालाएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक मोती से बनी है? आपने आज तक ऐसी कोई माला देखी है क्या? माला
जो सिर्फ एक मोती से बनी हो? नहीं। ऐसे तो नहीं होती ना। ग्रुप ऑफ मोतीज जो होते हैं वो मिलके एक माला को फॉर्म करते हैं। वैसे ही वर्ण मतलब क्या है? लेटर्स। ठीक है। और ये लेटर्स की जो माला है, अलग 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 लेटर्स की माला है, वो मिलके संस्कृत भाषा बना रही है। जी सर। मैडम सर, ये फाइल खाली खुली नहीं है, खाली L1 L2 दिख रहा है। अच्छा, ओनली लोडिंग दिखा रहा है क्या आपको? हाँ। आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू और समथिंग। नहीं, नेटवर्क तो भी आपसे बात हो आप रही है तो क्लियर लगता है। आपका स्क्रीन दिख रहा है सर। दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन ये शेयर किया दिखा है, L1 1 2 3 4 वही दिख रहा है, फाइल खुला नहीं है। ये आपको चैप्टर नहीं दिख रहा है क्या? पाठ एक संस्कृत हाँ, वर्णमाला। अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी खोलेंगे वो। अच्छा, अभी सब फाइल समझा रहे खुली हैं। खुली नहीं है ना? अच्छा। ओके ओके, फाइन फाइन। ओके, आई थॉट के अगर खुली है और मेरे को नहीं या दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग के पास वो आ चुका है, तो आप चाहें तो उसका प्रिंट लेके उसको अपने सामने रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू मच या, बेटर। है ना? अभी फर्स्ट क्लास है, दैट्स फाइन। अभी इसमें कोई ऐसा ज्यादा इशू नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी दैट, इट्स फाइन, नो इशू इन दैट। ओके, चलिए फिर हम शुरू करते हैं यहाँ से इस वर्णमाला की चर्चा करना। जो मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग माताओं मालाओं से मिलकर मोती बनते हैं। तो ये कौन से मोती हैं? मोती मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? लेटर्स। तो मैं यहाँ से सिर्फ नाम नाम ले रहा हूँ उन लेटर्स के, आप लोग सुनते जाइए। दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है लेटर्स। पहला ग्रुप है स्वर। पहला ग्रुप क्या बोला? स्वर। और दूसरा ग्रुप है व्यंजन। पहला ग्रुप मैंने क्या बोला? स्वर। अगेन, जो संस्कृत लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसके लेटर्स के बारे में आज हम जान रहे हैं, बिकॉज दोज लेटर्स फॉर्म्स द वर्ड्स एंड वर्ड्स मेक अप अ होल सेंटेंस एंड द होल स्क्रिप्चर इज रिटन बाय दैट, राइट? तो यहाँ पर दो प्रकार के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है स्वर, यहाँ आप देख सकते हैं। और दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? तो कह रहे हैं दूसरे ग्रुप का नाम है व्यंजन, राइट? तो अब ये स्वर के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। आज थोड़ा सा आपको हो सकता है इसमें बार बार जा रहा है आ रहा है ऐसा दिख रहा हो, ये इशू थोड़ा सा आ रहा है, विल सॉल्व दिस। है ना? देखिए यहाँ से मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, आप लोग साथ में देखिए। पहला है अ। अ। दूसरा आ। अ आ। हाँ, एक, तीसरा है एक, ई। ई। आपने अनुज जी, कोई आपका फाइल खोली हुई आपका है क्या? फाइल नहीं ओपन है। हाँ, जी। फाइल आपने ओपन कोई नहीं है आपकी फाइल स्क्रीन। खोली है? अब वही मतलब मैं वही कह रहा हूँ, फाइल थोड़ा सा उसमें इशू ये आ रहा है कि वो ऑन होके ऑफ हो रहा है। एक सेकंड में एक बार पॉज ओके ओके। करके, जस्ट अ सेकंड। ये तो वीरेंद्र जी, मैं आपको फाइल भेजता हूँ, आप भी एक बार वरना खोल दीजिए, अगर उनसे नहीं हो रहा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, आप शेयर कर दीजिए। जस्ट अ सेकंड, अभी हो जाएगा। यस, आई थिंक नाउ इज विजिबल, राइट? अब दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ सर, अब दिख रहा है। यस। ओके, अगर नहीं भी दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इसमें मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्या है? तो आप लोग एक बार जो आपको सिलेबस की लिंक प्रोवाइड की गई थी ना, उस सिलेबस की अगर आपको नहीं भी है तो आप अपने ग्रुप में जाइए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में सिलेबस लिंक लिखा हुआ है, राइट? तो उसको क्लिक करके सबसे पहला चैप्टर ऑन कर लीजिए। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस लिंक करके लिखा हुआ है, तो वो सिलेबस लिंक में सबसे पहला चैप्टर जो है आप वो ऑन कर लीजिए, हम वही पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका एक अगर आपके सामने रहेगा साथ में तो आप साथ में उसको देख भी सकते हैं, राइट? चलिए। बस आज फर्स्ट क्लास विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं है, हम इसका और सॉल्यूशन कर लेंगे। चलिए, तो मैं वापस से उन लेटर्स का नाम ले रहा हूँ यहाँ से, राइट? तो जो लोग थोड़ा सा अभी बीच में डिस्टरबेंस आ गया था तो वो नहीं होगा क्रिएट। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि भाई संस्कृत भाषा में बहुत सारे टाइप्स के
वर्ण होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसमें से हमने दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया था। पहला ग्रुप हमारा क्या था, स्वर, और दूसरा ग्रुप हमारा क्या था, व्यंजन, राइट। तो स्वर और व्यंजन की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें से हमने स्वर की चर्चा करना, स्वर के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपके पास सिलेबस की लिंक आ गई है, तो आप उससे पहला चैप्टर आप लोग भी खोल लीजिए, और मैं भी यहाँ से बोलता जाता हूँ, तो साथ में काम हो जाएगा, राइट। और किसी को कुछ अगर ऐसा इश्यू हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, राइट। ये संस्कृत वाला तो नहीं है हमारे सिलेबस इसमें? ये यही वाली खोलनी थी क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट, यही वाली, करेक्ट यही मैं वाली, शेयर कर रहा हूँ, हाँ यस। पर ये यस, यही वाली खोलनी है। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लीजिए आप। हाँ बस, करेक्ट। ये मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में चलिए, प्रेजेंट जो भी स्क्रीन कर रहे हैं वीरेंद्र जी, आप एक बार मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में चलिए, राइट। चलिए, थोड़ा और स्क्रॉल कर दीजिए, देखिए। ओके, दैट्स इट। तो हमने दो टाइप्स में हमारी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया था, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ये दोनों मिल करके संस्कृत के शब्दों को बनाते हैं। हम पहले कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज स्वर। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। सिर्फ आप लोग ये लेटर लेटर देखिएगा। पहला लेटर है अ, दूसरा आ, तीसरा ई, उसके बाद ई, बड़ी ई, जो हमने हिंदी में बड़ी ई कहते हैं ना, वो बड़ी ई। उसके बाद ऊ, फिर बड़ा ऊ, उसके बाद नीचे री। आपने री ऋषि वाला भी हिंदी में देखा होगा, है ना। तो अभी तक अ, आ, ई, बड़ी ई, फिर ऊ, बड़ा ऊ, और री। ये सारे तो क्या कहते हैं, हिंदी में आ जाते हैं। ये अभी हमने 7 लेटर्स जो पढ़े, ये तो हिंदी में आ जाते हैं। अब दो नए लेटर्स आ रहे हैं जो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में यूज करते हैं, और बहुत कम इनका यूज होता है, लेकिन संस्कृत में इनका यूज होता है। पहला लेटर है री। जो री की बड़ी मात्रा चढ़ जाती है ना, डबल रेफ आ जाती है जो, तो वो री। जैसे हम ऊ का बड़ा ऊ कैसे बोलते हैं, तो ऊ और ऊ थोड़ा खींचते हैं ना। ई का बड़ा ऊ कैसे बोलते हैं, ई और ई, करेक्ट। तो वैसे यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, इधर जो ऋषि मुनि बने यहाँ पर, वो है छोटा री, तो री। और बड़ा री कैसा है, तो री, राइट। अब इसके बाद में जो ये आपको ल जैसा जो दिख रहा है, वो ल नहीं है, वो है री। वापस मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। जो आपका टंग है ना, जीभ, वो आपका थोड़ा सा ट्विस्ट होगा जब आप इसको बोलोगे, री री। अगर आप मेरा फेस देखें मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो ये ल थोड़ा सा री, तो ल नहीं बोलना है आपको, री। आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, प्रैक्टिस में आपको आ जाएगा। एक बार हम सारे वापस बोलते हैं। अ, आ, आप लोग मेरे साथ, मतलब अनम्यूट मत कीजिए, बस मेरे साथ साथ बोलिए, मैं आप लोग के फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा हूँ। अनम्यूट मत करिए, ऐसे बिना अनम्यूट करे बोल दीजिए। अ, आ, ई, ऊ, ऊ, ई, वी, और री। अब एंड में आपको तीनों एक जैसा लगा होगा, कि तीनों का साउंड एक जैसा आ गया, तो साउंड से इतना इश्यू नहीं आता है। फिर भी एक बार देखिए, छोटा जो ऋषि मुनि बने हैं ना, वो है री, ओनली री। बोल के आपको तुरंत रुक जाना है, री, बस। उसके बाद में जो थोड़ा सा आपको खींचना है, री, ठीक है, गाना नहीं गाना है, हल्का खींचना है, री और री। अब ये जो है री, इसमें आपको पहले ल बोलना है, और ल बोलते हुए आपको थोड़ा सा अपनी जीभ को घुमाना है, तो बन जाएगा री, री, ठीक है। आ जाएगा आपको धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल कर दीजिए, पीडीएफ को स्क्रॉल कर दीजिए वीरेंद्र जी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए, ए, हिंदी में पढ़ा है आपने ए, राइट। ए, उसके बाद आई, ए, आई। हम कई बार क्या करते हैं, जो ये एरावत वाला आई है ना, इसको भी ए पढ़ लेते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा गलत है। जो बिना मात्रा वाला ए है वो ओनली ए है, और जिसके ऊपर मात्रा लगी है वो है आई, राइट। ए, आई। उसके बाद है ओ,
मैं सबके रिएक्शन देख रहा हूँ यहाँ से, है ना, तो आप लोग मुझे फेशियल थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं ना। ओ, और उसका अगला जो दवाइयां बनी हुई है वो क्या है, आउ। ओ, आउ। तो यहाँ पर ए आई, ओ, आउ। गॉट दैट? वापस से करें, ए आई, ओ, आउ। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्वर, राइट। अब स्टार्टिंग से एंड तक वापस बोलते हैं ना। एक बार पीडीएफ वापस स्क्रॉल कर दीजिए सर। स्टार्टिंग से एंड तक वापस बोल रहे हैं, फिर मैं आप में से किसी से बुलवाऊंगा, ओके। और मैं चाहता हूँ सभी लोग कैमरा ऑन कर ले, तो हम लोग बढ़िया साथ में मतलब हम लोग फन कर रहे हैं क्लास में, ऐसा कोई सीरियस संस्कृत ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत फन, विल हैव फन एंड वी स्टडी टुगेदर, राइट। चलिए मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, इसके बाद मैं किसी से भी बोलूंगा बोलने को, राइट। अ, आ, ई, ई, उ, उ, वी, 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 ए आई, ओ एंड आउ। चलिए अब देखिए, जो कैमरा ऑन नहीं करेंगे मैं कैसे पता करूँ वो क्लास में है या नहीं। चलिए आई वुड लाइक कि एक बार पायल जी आप एक बार बोल सकते हैं इन सरों का नाम एक बार, एंड आई होप आप लोग को याद हो गए हो। जी पायल जी बोलिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, ली। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। आगे। आगे ए, हाँ, ई, ए आई आई, ए आई, 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 ओ, आओ आउ। ओ। वेरी वेरी गुड। आप लोग को एक चीज है नेसेसरी कि संस्कृत लैंग्वेज में आप लोग को कॉपी बनाना ही है। विदाउट नोट्स ये लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, है ना। तो आई वांट यू ऑल कि आप थोड़ा थोड़ा जैसा आपको समझ में आ रहा है वो आप लोग नोट साथ में करते जाए, बाकी फिर मैं बाद में बताऊंगा कि आप लोग को क्या करना है। चलिए, वेरी गुड। सर जरा वो ऊ के बाद 2 बार रिपीट कीजिए ना, जो तीन है ना, ऊ के बाद, जो ऊ के ऊंट बाद। बना है वो छोटा ऊ है, ऊ। हाँ, उसके बाद वाला। उसके बाद है ऊ। हाँ मतलब छोटे बड़े में अंतर क्या है, आप जो बड़ा वाला स्वर है ना उसको हल्का खींचना है आपको बस। हाँ, उसके बाद ऊ, वाला, उसके बाद वाले ऊ। तीनों भी नहीं। उसके बाद है री, री। हाँ। री। हाँ। उसके बाद है री, री। हल्का खींचा ना मैंने, हाँ। री, री। री। और उसके बाद है री। तो ये री में क्या है, ये तो एंड ल में। है ना सर, हाँ, ल है ये तो ल है, लेकिन उसके नीचे आप देखिए आपका ये उकार जैसा नीचे लगा हुआ है, अगर आप हाँ ध्यान तो, से देखेंगे तो उसके हाँ नीचे मात्रा है। तो तो उसे क्या इसके बोले? री, री ल है, और हाँ। ल को आप घुमा रहे हैं, री, हाँ। ली। री। री बोले। री नहीं, री। री बोलेंगे ना? वो री। ल का साउंड ही है, और ल के साउंड में हल्का जैसे आप री बोल रहे हैं, री। अब आप री। री की जगह बोलो ल, और ल में री लगा दो, री। इसको मतलब री कि बोलेंगे ना? करेक्ट है ना? ये जो री है और री है, इनका साउंड ऑलमोस्ट सेम आता है ना। तो कोई इसमें इश्यू नहीं है बोलने में, अगर डिफरेंशिएट हम नहीं कर पाए तो भी इट्स नॉट दैट बिग मैटर, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि री कुछ और होता है और री कुछ और होता है ना। तो इसको प्रोनाउंसिएशन में री, अगर सर इसको एक जैसा आ री रहा है तो कोई बोलेंगे इश्यू ना? नहीं। इसे जी, री बोलेंगे ना? हाँ हाँ, लिवी। करेक्ट करेक्ट, हाँ। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। एक बार मैं बोलूं सर, जी क्योंकि बोलिए। मुझे लगता है मुझे ठीक से नहीं समझा है, मैं इसीलिए ओके रिपीट ओके, करना चाहती हूँ। जी जी जी, ओके। अ, आ, हाँ हाँ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, लू, री, री, री। इसको हाँ क्या बोले? हाँ, हाँ। री री, री। री। हाँ। हाँ ए आई हाँ, ओ, आउ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। मतलब इट्स गुड, आप लोग सीख रहे हो, वेरी गुड। पहला ट्राई है सर इसलिए मैं मैं कर ट्राई रहा हूँ। करूं? एक सेकेंड, ये पहले जो हैंड रेज, एक बार ये हैंड रेज किसका है? सर मोक्ष। चलिए बोलिए, किसने बोला बोलने का, किसका इच्छा है? हाँ बोलो बोलो बोलो, लास्ट लास्ट अ मोक्ष बोल रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। अ हम्म, आ ई उ ए उ री रीम
दो चीजें क्यों? आराम से ल मोक्षम देख के बोलो ना। एक मिनट सुनो, मोक्षम कैमरा ऑन कर लो पहले, तो मैं बुलवाता हूँ आपको, कैमरा ऑन कर लो। हाँ, ये पीडीएफ एक बार स्टार्टिंग से लगा दीजिए, अ से लेकर के। हाँ, अब देखो देखो और बोलो, बोलो। अ हाँ आ हाँ, वेरी ई गुड। हाँ, ई ई। हाँ, वेरी गुड। उ हाँ, उ शाबाश। री हाँ, री आपकी बात बढ़ाओ। ली शाबाश। ए हम्म, ए आई। ए आई। आई हाँ, ओ ओ, औ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो इस हिसाब से हमने अभी क्या पढ़े? चलिए, आप लोग सिर्फ अपना हेड, आपके सिर देख के समझ जाऊंगा। हमने अभी स्वर पढ़े कि व्यंजन पढ़े? स्वर कौन कौन बोल रहा है? हमने स्वर पढ़े हैं कि व्यंजन? तो अभी हमने स्वर पढ़े हैं स्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार नेक्स्ट पेज ले आइए, मतलब इसके नीचे स्क्रॉल करके पीडीएफ में। बस बस बस, चलिए अब थोड़ा सा समझना है। जो हमने स्वर अभी पढ़े, स्वर पढ़े अभी हमने अ आ ई, है ना, करेक्ट? ये स्वर क्या होता है? तो आप देखिए, इसमें सेंटेंस लिखा है विशेष के आगे। विशेष मतलब नोट, समथिंग स्पेशल। कि क्या स्पेशल है इन स्वर के बारे में? स्वरों की क्वालिटी आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी स्वरों की बता रहे हैं। और वो क्वालिटी ये है कि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं समझाऊंगा, घबराओ मत आप लोग, आराम से। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विच बेसिकली मीन्स कि आप जब स्वर बोल रहे हो ना, अब आपको स्वर तो क्लियर हो गया है ना? अब मैं जब तक हमारी क्लास चलेगी और मैं जब भी स्वर बोलूंगा तो आप लोग समझ जाने चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? स्वर तो आपको क्लियर हो गया कौन कौन से होते हैं, राइट? तो जो ये स्वर हमने बोले ना, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर मैं बोलूंगा तो किन्हीं दो चार चीजों से मिलके नहीं बन रहा है। अ मतलब भैया कैसे बना? तो कह रहे हैं सिर्फ से बना है, जो लेटर है। आ कैसे बना? तो आ भी आ अपने में ही कंप्लीट है, परिपूर्ण है। तो यहाँ पे बोला ना, स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य, मतलब जो ये स्वर हम बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे तो को बनाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद में ही कंप्लीट है, राइट? अगर हम ई बोल रहे हैं तो ई अपने आप में कंप्लीट, ऑलरेडी वो कंप्लीट है। ई बनाने के लिए हमें दो तीन अलग अलग लेटर को जोड़ के ई नहीं बनाना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कुछ लेटर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बाकी दूसरे लेटर से मिलके बनते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, जो लेटर्स कुछ दो तीन लेटर से मिलकर के एक लेटर बनता है, राइट? लेकिन ये जो स्वर होते हैं, ये कंप्लीट है अपने आप में। ये स्वरों को हमें बनाने के लिए किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। पॉइंट समझ आ गया ये वाला? जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी, तो अलग अलग एम्प्लॉयज मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं, राइट? लेकिन वो कंपनी अपने आप में एज अ कंपनी इंडिविजुअल है कि नहीं? तो वैसे ये स्वर जो है अलग अलग, भले अलग अलग हैं, तो ये सारे स्वर मिलके दूसरे शब्दों को बना सकते हैं। लेकिन अलग अलग करने पर ये बनाने के लिए क्या क्या लगा? तो कह रहे हैं बनाने की कुछ नहीं लगा, अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट है, ई कंप्लीट है, ऊ कंप्लीट है। गॉट दैट? तो आप लोग से, अगर आप कभी भी, जैसे आपने पढ़ा मानो शब्द आत्मा, तो आत्मा में जो आ शब्द है वो कितने शब्दों से बना? तो कह रहे हैं वो किसी से नहीं बना है, वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि वो क्या है, स्वर है। क्लियर? अब आप लोग ढूंढ लेना अपने अपने नाम में कि आपके नामों में कितने स्वर आए हैं। ठीक है, ये आप लोग खुद से ढूंढ लो। जैसे पूनम जी दिख रही है मुझे, तो पूनम नाम में क्या क्या स्वर है? नेहा जी दिख रही है मुझे, तो मतलब आप लोग के नाम में जो जो भी स्वर है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए, कुछ भी डाउट हो प्लीज तुरंत पूछ लीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट, अब अपनी नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट मतलब जो वीकेंड वाले जिन्होंने चूज करी, तब तो नेक्स्ट वीकेंड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीकेंड तक क्लास भूल जाना है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, ट्रस्ट मी, इतना इजी नहीं है। मैं बिल्कुल इजी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो आई वांट थोड़ा थोड़ा आप लोग डेली डेली पढ़ते जाएं, है ना? दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते जाएं। गॉट दैट? एनी डाउट तुरंत पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े?
आई वांट टू सी स्माइल्स ऑन योर फेस। ऐसे प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, फन, जस्ट लैंग्वेज, इट्स जस्ट लैंग्वेज। जिनको संस्कृत नहीं आती थी वो भी मोक्ष चले सर गए, जिनको आती थी वो भी मोक्ष चले गए। हेलो कोई करने की बात नहीं है। यस बोलिए। सर, वो लर जो है वो हाँ इसमें आया। स्वर, स्वर वो स्वर है। मैं ये री का अभी झंझट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में इश्यू आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको लिखने में अंतर पता चल गया ना कि री अलग होता है, री अलग होता है, बस ठीक है। बोलने में आपको नहीं कोई दिक्कत है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए और वो भी दो शब्द से बना है ना। जी। शायद री भी जुड़ा तो वो दो एक देखिए अपने आप में वो पूर्ण जो कैसे हुआ। मात्रा वाली, वो अब उसी टॉपिक पे हम आगे आ रहे हैं। वेरी गुड, जो उनको डाउट है, सहस्त्र ने मैसेज किया कि आ में आ की मात्रा है। इट्स वेरी गुड, आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो ये डाउट्स का क्लियर करने के लिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है स्वर के भेद, टाइप्स ऑफ स्वर। जो आपको डाउट आ रहा है कि भैया कैसे आ कैसे कंप्लीट है, आ में तो अ में बड़ी आ की मात्रा लगने पर आ बना ना, तो आ कैसे कंप्लीट हुआ। अब जो बड़ा ऊ है, अब वो ऊ में तो बड़ा, छोटे ऊ में एक और ऊ मिलाने पर बड़ा ऊ बना ना, तो वो कंप्लीट कैसे हुआ। तो कह रहे हैं वो कंप्लीट ऐसे है कि देयर आर थ्री काइंड ऑफ स्वर, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है रस्व। क्या बोला मैंने, ये जो आपको ह दिख रहा है ना यहाँ पर ह, वो ह नहीं है, उस ह में नीचे र का रेफ लगा हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे रस्व। क्या पढ़ेंगे, रस्व। जुकोव जी एक बार आप बोलेंगे क्या बोलते हैं उसे, रस्व, रस्व, करेक्ट, आ मैं जाएगा, बोल वेरी गुड, रस्व है ना। दूसरा दीर्घ, दूसरा क्या है, दीर्घ। और दीर्घ। तीसरा है संयुक्त। तीसरा क्या संयुक्त। है, संयुक्त। वापस बोल रहा हूँ, पहला जो स्वर का प्रकार है वो है रस्व, दूसरा जो है वह है दीर्घ, और तीसरा जो है वह है संयुक्त। अब मैं इनका आपको बेसिक बेसिक नॉर्मल नॉर्मल मीनिंग बता देता हूँ कि जो सिर्फ एक मात्रा से बने हैं। मात्रा तो आपको पता है, हिंदी में आपने पढ़ा है, मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, तो मात्रा तो आप लोग को पता है राइट। तो जो सिर्फ एक मात्रा से बने हैं, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं रस्व। अगेन, स्वर के तीन प्रकार, रस्व, दीर्घ और संयुक्त। पहला प्रकार स्वर का जो है वो क्या कहता है कि भैया हम जो स्वर है ना, हम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट स्वर हैं, कि हमें बिल्कुल ही किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो इनमें सिर्फ एक मात्रा लगी है। देखिए रस्व के सामने क्या डेफिनेशन लिखी है, देखिए डेफिनेशन आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ संस्कृत लैंग्वेज का फंडा कैसा है। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको इतना पता है कि एक मात्रा वाले ह्रस्व होता है, चलेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ऐसा आपको नहीं याद है तो चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो बिल्कुल चलेगा, राइट। तो आप नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, जैसे यहाँ पे लिखा रहा है वैसे मत बनाओ, वो तो आपके पास ऑलरेडी है ही। आपको अंडरस्टैंडिंग में समझ आए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाना, राइट। चलिए, ह्रस्व मतलब क्या बोला, ओनली कंटेन्स ओनली वन मात्रा, एक मात्रा। तो पांच ऐसे वर्ण होते हैं जो एक मात्रा से बने हैं, अ, ई, उ, री और री। मतलब बेसिकली जो हम हिंदी बोलते हैं ना कि छोटे ऊ की मात्रा, छोटी मात्रा जितनी भी हिंदी में आपने पढ़ी होगी ना, छोटे अ की मात्रा, मतलब अ की तो नहीं, छोटे ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे री की मात्रा। तो जो ये छोटे छोटे अक्षर होते हैं ना, हिंदी में हम छोटी मात्रा कहते हैं ना, संस्कृत में उसी का नाम ह्रस्व स्वर होता है। अगेन मैं सर बार बार बोल रहा हूँ, वो भी सर ये जो ल, एक जो मात्रा। री है ना, तो इसमें तो दो लगे ना, ल और र दोनों मिक्स होकर के हुए हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर री बोल रहे हैं आप एंड में, उसका बड़ा होता ही नहीं है, वो ह्रस्व ही होता है, ये सर्वथा नियम है, ठीक है। ये, और जो ये री है, तो उसका तो बड़ा वाला हमने नीचे लिया है ना दीर्घ में, है ना। अगेन
तो क्या बोला, जब भी आप हिंदी में बोलते छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, संस्कृत में मैं आज की क्लास के बाद फिर नहीं बोलूंगा कि छोटे ई की मात्रा, मैं क्या बोलूंगा, रस्व ई। अगर मैंने रस्व ई बोला तो आप लोग को क्या समझना है, रस्व ई मतलब क्या है, जो छोटी ई है उसका नाम रस्व ई है। मैंने बोला रस्व ऊ लगा है, तो मतलब क्या समझना है आपको कि छोटा ऊ मतलब क्या है, रस्व ऊ। मैं छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, बड़े ऊ की मात्रा लगा दीजिए, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत। गॉट दैट? समझ आ रहा है? आप बस ऐसे थम्स अप कर दिया करो। तो 5 रस्व स्वर हैं। पहला अ, दूसरा ई, तीसरा उ, चौथा री, पांचवा री। गॉट दैट? है ना? चलिए, डाउट्स हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर री और री में कैसे सर हो? देखिए, आप प्रोनाउंसिएशन में मत फंसो बार बार। देखो, जो ये री है, इसका बड़ा वाला री तो हमने नीचे लिया है, ऋषि मुनि का दीर्घ में लिया है, राइट? आप देखो नीचे, अगर सबसे चौथे नंबर पे दीर्घ स्वर्ग में, तो बड़ा री तो वहां पे आ गया है। और जो ल वाला री है ना, वो उसका बड़ा होता ही नहीं, वो छोटा ही होता है हमेशा, उसका हमेशा ये सुप्रीम रूल है, उसमें कोई वो ऐसा है नहीं, वो छोटा ही होता है, वो रस्व ही होता है। ठीक है आराम? क्लियर है? सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, जी जी ये जी। जो आपने फर्स्ट बोला ना रस्व, तो वो हाँ, रस्व बोलेंगे या ह्रस्व बोलेंगे, क्योंकि उसमें ह भी रस्व, है ना। ह का और र का दोनों का साउंड आ रहा है, रस्व। ह्रस्व, ह्रस्व। ठीक, ठीक, ओके। चलिए, अब हम चलते हैं दीर्घ स्वरों की ओर। तो अब रस्वों का उल्टा दीर्घ, कि जो बड़े स्वर होते हैं, मतलब जिनमें मात्राएं लगी हैं, जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है? मतलब जैसे हमने, आप अभी इधर देखिए एग्जाम्पल में, जैसे हमने यहाँ बोला था अ, रस्वों में, तो दीर्घ में क्या आ गया, आ, है ना? तो दो रस्व अ मिलकर क्या बनाएंगे, एक दीर्घ आ बनाएंगे। देखो, आप इक्वेशन बना लो, इक्वेशन कैसे बनेगी, अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ। तो ओनली सिंगुलर अ तो क्या हुआ हमारा, रस्व हुआ। और दो अ मिलकर के जो एक बड़ा आ बना रहे हैं, वो क्या है, दीर्घ आ। नरेंद्र जी समझ में आ रहा है ना? ओके ओके, गॉट हाँ दैट, जी, गॉट समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। ठीक है? तो दो छोटे अ, छोटे या नहीं, सॉरी, अब मैं छोटा आ नहीं बोलूंगा, दो रस्व अ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दीर्घ अ बना रहे हैं। मात्र का मतलब होता है ओनली, मात्र मीन्स ओनली, है ना? ओके। तो ओनली विच कंटेन्स ओनली वन मात्रा, दैट इज रस्व, एंड समथिंग द लेटर्स विच आर मेड फ्रॉम 2 मात्रा, दैट इज कॉल्ड एज दीर्घ। तो दो रस्व अ मिलकर क्या बना देते हैं, एक दीर्घ आ बना देते हैं। देखिए, बोलने में तरीका है, रस्व अ और दीर्घ आ, पूरा मुंह खुल रहा है मेरा, है ना? अ तो हो गया रस्व, और आ हो गया दीर्घ। समझ आया? भैया भैया भैया, जैसे अगर दो छोटा अ लेंगे हम, अ हाँ और अ, तो आ हाँ, बन जाए। करेक्ट ई लेंगे करेक्ट तो ई बन जाए। ठीक। करेक्ट, वेरी करेक्ट, यस, ऐसा ही, ऐसा ही, शाबाश। चलिए, तो आप देखिए, दीर्घ में नीचे ई भी लिखा है, तो वो ई कैसे बना होगा, छोटी छोटी नहीं, रस्व ई प्लस रस्व इज इक्वल्स टू दीर्घ ई, है ना? उसके बाद ऊ, तो रस्व ऊ प्लस रस्व ऊ इज इक्वल्स टू दीर्घ ऊ। और री, तो रस्व री प्लस रस्व री इज इक्वल्स टू दीर्घ री। ठीक है? इस हिसाब से एक स्वर, जो लेटर्स है, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में फ्लो चार्ट, देखो आप नोट्स कैसे बनाओ। तो पहले आप लिखो वर्ण, वर्ण के 2 टाइप, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के 3 टाइप, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अभी व्यंजन का हम नहीं लेंगे आज की क्लास में, स्वर स्वर की बात करेंगे। अभी तक जो चर्चा हमने करी, उसमें किसी कोई डाउट है क्या? वैसे आप लोग पूछ रहे हो, नहीं है, आगे बढ़े। सुप्रीम इंटेलिजेंट पीपल यू ऑल आर। चलिए, मैंने तीसरा जो है, प्रिंट आउट ले लिया। हाँ वेरी गुड, देखिए वेरी गुड, शाबाश। अब तीसरा टाइप जो है स्वर का, वो है संयुक्त। क्या तीसरा टाइप है? अब ये थोड़ा समझने वाला है, ठीक है? थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, तो थोड़ा जैसे सूक्ष्म आर्यन सिद्ध में क्या हल्का डिफरेंस है, आर्यन की बात की पर सिद्ध है, वैसे ही थोड़ा डिफरेंस इसमें है। देखिए,
पहले तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मीनिंग होता है मिश्रण, मिक्स। आजकल ऐसे बच्चों को पता है ना, मैशअप जो होता है 2-3 गानों को मिलाकर, तो ऐसे मिक्स जो होता है, मिक्स करने का मतलब होता है संयुक्त। देखिए यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी है, जो दो स्वरों को मिलाकर बना हो। मात्रा मतलब होता है, मात्रा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, चलो रुक जाओ, मात्रा पे मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट, आई एम कमिंग टू द मात्रा ऑल्सो। आपने अगर आप जो आ शब्द लिखते हो, राइट, आ लिखते हो, तो दीर्घ मैं चाहता हूँ ख्याति जी आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। ह्रस्व अ और दीर्घ आ में क्या अंतर है? जो ज्योति जी ने क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। ह्रस्व अ और दीर्घ आ में क्या अंतर है? तो ख्याति जी बताइए। एक मात्रा का अंतर है। हाँ, कैसे? अब इसमें लिखने में आता है, देखिए यहाँ पर जो अ लिखा है ह्रस्व में और दीर्घ में लिखा है आ, तो एक डंडी का अंतर दिख रहा है आपको बाद में, है ना ज्योति जी? तो वो डंडी मात्रा है, वो लेटर तो अ ही है दोनों जगह, ह्रस्व में भी अ है और दीर्घ में भी अ है। लेकिन दीर्घ आ में क्या, जो बाद में एक और डंडा जैसा आपको दिख रहा है, दैट इज मात्रा। ठीक है, अब मैं डंडा बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए जैसे ह्रस्व में लिखा है ई और दीर्घ में भी ई लिखा है, लेकिन दीर्घ ई के ऊपर आपको दिख रहा है रेख जैसा कुछ, ऐसा टुई जैसा कुछ बना हुआ है, तो वो क्या है? वो है मात्रा। ठीक है, फिर ऊ में देखिए, तो ऊ में ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, तो दोनों में ऊ तो सेम है, लेकिन ऊ के दीर्घ में पूछ आ गई कि नहीं आ गई? तो वो पूछ क्या है? वो मात्रा है, राइट दैट। तो या तो ये स्ट्रिक्ट, मतलब ये स्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे हम नहीं कहते हैं इन लैंग्वेजेस, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई एम सेइंग इन दैट वे। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है आ गया। क्यों ये क्वेश्चन अच्छा है आ गया? क्योंकि ह्रस्व और जो दीर्घ स्वर है, वो दीर्घ स्वरों में मात्राएं जुड़ती थी। मात्राएं जुड़ती थी मतलब कि भाई अ में अ जुड़ रहा है, तो वो अ में अ की मात्रा है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर अ में ई जुड़ेगा तो क्या कंडीशन होगी? अगर अ में ऊ जुड़ गया तो क्या कंडीशन होगी? अ में ई जुड़ा तो वो ई हो गई, बड़ी ई। नहीं, आई रुकिए मैं आई। इसका आंसर कर रहा हूँ। अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्वर अगर आपस में मिलते हैं, तो जो कंडीशन खड़ी होती है उसे संस्कृत लैंग्वेज में हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। आपको अभी संधि पढ़ेंगे, अभी हम अभी नहीं है, मतलब अभी तो उसको नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। अगर अ और अ आपस में मिल रहे हैं तो वो तो दीर्घ आ बना रहे हैं, तो वहां पर तो दीर्घ आ बना, तो वो क्यों बना? कि अगर सिमिलर, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूँ, फोकस। अगर सिमिलर स्वर आपस में मिल रहे हैं तो मतलब वहां पर काम कर रही है मात्रा, मतलब दीर्घ। दीर्घ में देखो बोला ना, जिन स्वरों को बोलने में दो मात्रा मात्रा मात्रा, ठीक है, ठीक है। तो अगर सेम काइंड ऑफ, आपने पढ़ा है ना, आप परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट, आपने समान जाति पर्याय पढ़ी होंगी। समान, हम, मैं मनुष्य हूँ, आप मनुष्य हो, तो उसी प्रकार अगर अ ई ई ऊ आपस में मिल रहे हैं तो ये दीर्घ बन जाता है स्वर। इतना तो आपको मैंने बता दिया था। लेकिन संयुक्त में क्या था कि जो दो स्वरों को मिलाकर बने हों, स्लाइट डिफरेंस मैंने बोला था ना, वापस समझा रहा हूँ। दीर्घ में तो क्या था कि दो मात्राएं मिल रही थी, लेकिन संयुक्त में दो स्वर मिल रहे हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट नोट है कि भाई दीर्घ स्वर में मात्राएं आपस में मिलती हैं, लेकिन संयुक्त स्वर में दो स्वर आपस में मिलते हैं। क्या बोले? मतलब इंडिविजुअल स्वर जो आपस में मिल रहे हैं ना, इंडिविजुअल स्वरों का आपस में मिल जाना, वो होता है आपका संयुक्त। सर और ई जो में क्या बाकी मिल रहा होते है? हैं, मैं समझा रहा हूँ, रुक जा, मैं ले रहा हूँ आपके डाउट्स, मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कैटेगरी? कि आ ई ऊ री री और री, इतने, ये जो स्वर हैं, ये सारे स्वर को हमने ह्रस्व और दीर्घ में डिवाइड कर दिया। अब जो बाकी चार आपके स्वर बच गए थे ना, ये बाकी स्वर आपके क्या है? ए आई ओ औ, ये संयुक्त है। क्यों ऐसे कैटेगरी डिवाइड करा हमने? कि भैया आपने किसी का नाम सुना होगा एषणा, एषणा समिति तो सुना है आपने, एषणा समिति। तो अब वो एषणा समिति में जो ए लेटर हमने पढ़ा था स्वर, उसका यूज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
तो वो ए अपने आप में क्या है, एक स्वर भी है और एक मात्रा भी है। लेकिन जो अ है, अ एक मात्रा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगेन समझा रहा हूँ, वापस समझा रहा हूँ। जो संयुक्त में इन्होंने बोला ना ए आई ओ औ, कि भाई ये ए औ ओ औ औ जो है ये अपने आप में एक स्वर भी है, मतलब ओवरऑल अपने आप में एक शब्द है। लेकिन अ अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अ आ अपने आप नहीं बन गया, वो आ किससे बना? तो दो अ से मिलकर बना। अभी भी नहीं समझ आ रहा? एक सिंपल वे समझाता हूँ, सबसे सिंपल वे समझाता हूँ। देखिए, रस्व का फैक्टर तो क्लियर हो गया। रस्व तो वैसे ही एक मात्रा से बनता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दीर्घ में और संयुक्त में, राइट। तो जो सेम सेम फैक्टर्स अपने बड़े भाई को बना रहे हैं, मतलब अ मिलके आ बना रहे हैं, ई मिलके बड़ी ई बना रहे हैं, ऊ मिलके बड़ा ऊ बना रहे हैं, री मिलके बड़ा री बना रहे हैं, तो वो तो दीर्घ में चले जाते हैं। करेक्ट, इतना तो क्लियर था। लेकिन संयुक्त में जो बड़े तो हैं, बड़े मतलब क्या बोला, जो रस्व तो हैं, लेकिन जो दो को मिलाकर नहीं बने। जैसे आप देखो यहाँ पर आई, ए आई ओ औ, आई तो पता है आप लोग क्या होता है ना, अब तो आपको बता दिया। तो जो आई है, आई में कंफ्यूजन मत लाना आप, आई दो ए को मिलाकर नहीं बनाए, सहजता। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ, टेल मी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्वर आर देयर? अनम्यूट योरसेल्फ। तो फिर आई किस पे मिलकर बना? There are three kinds of स्वर, हाँ, रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। यू आर गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा है ना? ओके, मतलब बिकॉज एवरी एज ग्रुप इज देयर ना, दैट्स व्हाई सबको समझ आए, दैट्स व्हाई। ओके, वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको संयुक्त समझा रहा हूँ। तो जो यहाँ पे आई लिखा है ना, आई, तो आई दो ए को मिलाकर नहीं बना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? औ दो, मतलब आई दो ए को मिलाकर बना है, लेकिन इसमें देखो ट्विस्ट क्या है, देखो ट्विस्ट ये है इसमें कि जो ए है, देखिए आप सो इंटेलिजेंट पीपल यू आर, लाइक मैथमेटिक्स रिएक्शन भेज दिया यहाँ पर, वेरी गुड, गुड। लेकिन आई थिंक ये ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा लोगों के लिए, तो मैं उसको और इजी करना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर आई बना है, वो आई की अपने आप में भी एक एग्जिस्टेंस है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो औ बना है, उसकी खुद की अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है। जो दीर्घ आ था ना, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दो अ को मिलाकर ही आ बनता है। जो दीर्घ ई थी, वो दो छोटी ई को मिलाकर ही दीर्घ ई बनेगी। जो दीर्घ ऊ था, वो दो ह्रस्व ऊ को मिलाकर ही ऊ बनेगा। जो री थे, वो दो छोटे ह्रस्व री को मिलाकर ही री बनेगा। लेकिन आई जो है, वो दो ए को मिलाकर तो आई बन रहा है, लेकिन वो आई की खुद की भी अपना एग्जिस्टेंस अलग से है, और ए का भी अपना एग्जिस्टेंस अलग से है, क्योंकि ए खुद भी एक स्वर है और आई खुद भी एक स्वर है। लेकिन जो अ है, वो अ क्या है, मात्रा है। और आ ओ, और आ क्या है? तो आ कुछ भी नहीं है, वो अ पे बस एक मात्रा चढ़ गई तो वो आ बन गया। तो अ की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रस्व दीर्घ ई क्या है? कुछ भी नहीं है, कि भाई रस्व ई जो थी ना, उसमें बस एक मात्रा लग गई, एक और ई की, तो वो ई बन गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? संयुक्त, संयुक्त कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हो गए क्या? हाँ, संयुक्त स्वर जो हैं, उनकी उनमें जो आई बन रहा है, आई एम कमिंग टू दिस, आई एम कमिंग टू योर डाउट। जो आई बन रहा है, वो आई की खुद की भी एग्जिस्टेंस एक है, और जो जिससे बन रहा है ए, उसकी भी एग्जिस्टेंस है। गेटिंग द पॉइंट? लेकिन जो आ है, वो आ किससे बन रहा है? तो वो तो बस ए अ से ही बन रहा है, उसमें अ के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। नहीं। है क्या? नहीं है। मतलब इनका बाय प्रोडक्ट और डाय प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट एक है, रिजल्ट भी एक है और प्रोसेस भी एक है। लेकिन संयुक्त व्यंजन में ऐसा नहीं है, ये आई बन कुछ और रहा है। आई अपने आप में एक अलग स्वर है, और आई जिस स्वर से बन रहा है, ऐसा ए भी एक स्वर है। इसलिए क्या बोला कि संयुक्त स्वर दो अलग अलग स्वर से मिलकर बने हैं, लेकिन रस दीर्घ स्वर जो है, वो दो मात्राओं से मिलकर बने हैं।
अ कुछ भी नहीं है, अ सिर्फ एक मात्रा है। ये आई एम स्पीकिंग दम अगेन। अ सिर्फ एक मात्रा है, लेकिन ए क्या है? तो ए मात्रा तो है लेकिन एक स्वर भी है। गेटिंग द पॉइंट? तो संयुक्त व्यंजन के पास दो पोस्ट है, वो फाउंडर भी है, सीईओ भी है। मतलब संयुक्त वर्ण जो है वो मात्रा भी है और वे स्वर भी हैं। लेकिन जो ह्रस्व स्वर है वो सिर्फ और सिर्फ मात्राओं से बने और कुछ नहीं। ये सहज था आपका डाउट? So a plus a is a. Then hrasva e plus hrasva e is dirgha e. करेक्ट। Then rasva u plus rasva u is dirgha u. So हाँ। then what plus what is that letter? आई, आई ना? No, no. In the dirgha one, the fourth अच्छा, री। one is pronounced. ह्रस्व री प्लस ह्रस्व री इज दीर्घ री। देखिए आप थोड़ा देखो सहजता क्लियर, आप देखो तो ह्रस्व री जो लिखा है और दीर्घ री उसके लिखने में डिफरेंस है। देयर आर टू सर्कल्स, राइट? हल्का सा दो सेमी सर्कल जैसे बन रहे हैं, तो वो दो मात्राएं हैं। दैट इज द प्रूफ कि वो बड़ा री है ना? ह्रस्व री में और दीर्घ री लिखने में भी अंतर है, उनके लिखने में अंतर है। आप ध्यान से देखो तो ह्रस्व री अलग तरीके से लिखा हुआ है और दीर्घ री में एक अलग आपका वो नीचे मात्रा जुड़ी है, राइट? हाँ, अब ज्योति जी के डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। चारों संयुक्त स्वरों को वापस से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। ए, आई, ओ, औ। ज्योति जी विल यू अनम्यूट योरसेल्फ और एक बार आप बोलेंगे संयुक्त? ए, आई, ओ, औ। ओके ओके, नो इशू, ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। यस नेहा जी, आपका डाउट? भैया बस मेरे को ये पूछ रही थी कि जैसे मैंने लिखा है कि जहाँ सिमिलर स्वर मिलते हैं उसे दीर्घ कहते हैं और वो मात्राओं से मिलकर बना है। नहीं, इसमें आप स्वर मत लगाइए, इसमें लिखिए जो दो मात्राओं से मिलके बनते हैं, बस खत्म। सिमिलर, दो फिर सिमिलर हटा दूं? सिमिलर इज इम्पोर्टेंट। सॉरी, अरे सिमिलर है क्या? सॉरी, मैंने स्वर सुना। सिमिलर जहाँ चलेगा, सिमिलर। सिमिलर स्वर मिल रहे हैं उससे दीर्घ कहते हैं, वो परफेक्ट, मात्राओं से मिलकर बना है। करेक्ट करेक्ट। और जहाँ डिफरेंट स्वर मिलते हैं उसे संयुक्त इसमें एक कहते करेक्शन कीजिए नेहा जी, इसमें लिखिए जहां सिमिलर मात्राएं मिल रही हैं, डोंट ऐड सिमिलर स्वर, ठीक है? राइट, जहां पर सिमिलर मात्राएं मिल रही हैं वो दीर्घ स्वर है और जहां पर सिमिलर वो मिल रहे हैं आपके स्वर, वहां पर संयुक्त है, ठीक है? ये डेफिनेशन कर लीजिए। पर ये सिमिलर स्वर तो संयुक्त में नहीं मिल रहे हैं ना, वहां तो ए नहीं जो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। ए और ए मिल के आई बना रहे हैं ना, मिल तो रहे हैं, सिमिलर स्वर मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो संयुक्त, आ रहा हूँ अभिषेक जी, आपके रोड पे आ रहा हूँ। संयुक्त, सिमिलर स्वर आर फॉर्मिंग संयुक्त, लेकिन सारे संयुक्त नहीं है जी। इसमें देखिए आई और औ बनेंगे ए से, ए और औ तो ऑलरेडी अपने आप में परफेक्ट है, राइट? लेकिन जो आई और औ है वो बन रहे हैं ना, तो ये डेफिनेशन सबके लिए नहीं बन पाएगी ऐसा। हाँ अभिषेक जी। यस नहीं, वही क्वेश्चन था फॉलो अप कि ये जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो दो स्वरों को मिलाकर बने हैं वो संयुक्त है। तो ए आई ओ औ ये सारे किसी ना दो स्वर को मिलाकर बने होंगे। तो कौन से दो स्वर? हर एक ए आई सिमिलर ओ स्वर, औ। सिमिलर स्वर, जैसे जैसे So for ओके, A, if we गॉट start दैट, with A, ओके, गॉट दैट, गॉट दैट। एक काम कीजिए, ये आप मतलब आप, मुझे लगता है आप लोग थोड़े से अवधि ज्ञानी जैसे हैं, जो नेक्स्ट विषय आने वाला होता है उसका क्वेश्चन आप लोग पूछ लेते हैं, इट्स गुड। हम चलते हैं वहाँ पे। अभिषेक जी का डाउट विल क्लियर विद द नेक्स्ट टॉपिक। थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए पीडीएफ, इसको और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ा दीजिए, व्यंजन वाला भी स्किप कीजिए। अच्छा ओके, इसमें नहीं है, चले ठीक है, ठीक है। एक सेकंड के लिए पीडीएफ हटा दीजिए, लेट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। ओके, अब सब लोग दिख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, राइट? ह्रस्व और दीर्घ स्वर क्लियर हो गया है। फिर संयुक्त स्वर में इशू आ रहा है। हमारे पास चार चीजें क्या है? ए, आई, ओ, औ। अब मैं क्लियर करता हूँ क्यों इन्होंने ऐसा बोला। सबसे पहला ए जो है ना, वो ए कैसे बना है? तो कह रहे हैं ए बना है ए प्लस अ से। अगेन आई एम क्लियरिंग, भाई अ बीच में कहाँ से आ गया? तो कह रहे हैं कोई भी स्वर, मैं आपको अल्टीमेट रूल बता रहा हूँ, एंड दैट अल्टीमेट रूल इज कोई भी स्वर अपने आप में कंप्लीट, मतलब कंप्लीट तो है
लेकिन सारे स्वर अधूरे हैं, हाफ है। मतलब जो मैंने अगर लिखा ठीक है, आपने हलंत सुना है क्या? अभी तो नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, विल कम टू दैट। सारे के सारे स्वर अपने आप में हाफ है। हाफ इन द सेंस कि जो अगर मैं लिख रहा हूँ अनमोल, तो पूरा लिख रहा हूँ मेरे नाम के आगे, तो वो जो पूरा बना है ना, तो वो कंप्लीट कैसे बना है? तो जो एक आधा हाफ था, उसको हमने पूरा किया है। जैसे संयुक्त में हमारे ए आई ओ औ है, पहला ए है कि नहीं? पहला ए है ना, तो वो ए बना है ए प्लस से। बेसिकली जैसे जीरो होता है, जीरो टर्म जो आपका होता है, वो 1 के आगे आके 0 10 बन जाएगा। अगर 2 0 लगा दोगे तो वो 100 बन जाएगा, 3 लगाओ 1000 बन जाएगा, राइट? वैसे ही जो आपका स्वर है, ये ऐसा अल्टीमेटम इन सब का बॉस है कि जिस भी स्वर के आगे लगेगा ना, वो स्वर कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने संयुक्त स्वर में बोला ए, तो वो ए प्लस इज इक्वल्स टू ए बना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेकिन आई जो है, अब वो आई कैसे बना है? तो कह रहे हैं आई दो कंप्लीट ए से मिलकर बना है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैथमेटिक्स एंड संस्कृत हैज नो डिफरेंस, है ना? तो मैं वापस सर आई Yes. हैव क्वेश्चन। या प्लीज। जब दीर्घ आ और दीर्घ ई होंगे, तो भी तो वो आई बनेंगे। देखिए नहीं, ये आप भी क्वेश्चन मत भेजो, आराम कंफ्यूज जाएंगे। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ए और मिलके आई नहीं बनेंगे। जो यहाँ पर ए है, एक बार वापस डाउट क्या था आपको परमिता जी? मैं क्लियर नहीं हूँ आपका डाउट। जैसे आपने बोला ना कि दोनों ए मिलके वो संयुक्त बनेंगे, 2 ए मिलेंगे तो संयुक्त आई बनेगा, करेक्ट? ये आप कह रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि दीर्घ आ और दीर्घ ई मिल जाएं तो भी वो आई बनेंगे क्या? जी देखिए, इसलिए मैंने बोला अभी आप ना सिर्फ सिमिलर वर्ड्स को रखो। जहाँ पर बहुत डिफरेंस हो जाता है, वहां पर मैंने आपको बताया था, वहां पर संस्कृत की एक कंडीशन खड़ी होती है जिसका नाम है संधि। अगर डिफरेंट स्वर आपस में मिलेंगे ना, तो उसका रिजल्ट कुछ और आता है, और जो रिजल्ट आता है उसका नाम होता है संधि, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी अभी हमें सिर्फ सिमिलर को सामने रखना है, ओके? अभी डिफरेंस वाले हम स्वर को आगे नहीं रखेंगे। नहीं, पर तो मैं अभिषेक, हाँ जी, जो अपन ए बोल रहे हैं, तो वो भी तो ए इटसेल्फ पूरा नहीं होगा ना, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए होगा। हाँ, लेकिन वो दोनों स्वर हैं। हाँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ संयुक्त वाला केस स्पेशल केस इसलिए तो है, इसलिए स्पेशल केस है। जो ए आई ओ औ में से आप सिर्फ ए और ओ को पकड़ो, आई और औ को नहीं पकड़ो। ए कैसे बना है? तो ए प्लस अ से औ बना है। 2 स्वर यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए? इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है। ओ कैसे बना है? तो कह रहे हैं ओ जो बना है, ओ प्लस अ से मिलकर ओ बना है। ओ और अ दोनों स्वर है कि नहीं? तो दोनों स्वर से मिलकर ओ बना कि नहीं बना? अब 2 कौन से छूट गए? तो कह रहे हैं आई और औ छूट गया। तो आई में भी क्या बना? ए और ए मिलके आई बना ना। 2 स्वर भले ही वहां पर एक जैसे, पर 2 स्वर यूज हुए कि नहीं? आई और ए मिलकर के आई बन रहा है, तो वो भी 2 स्वर यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मतलब सिंपल फंडा आपका ऐसा है, ए बनाएंगे तो ए प्लस अ इज इक्वल्स टू ए। आई बनाएंगे तो आई प्लस अ इज इक्वल्स टू आई। ओ बनाएंगे तो ओ प्लस अ इज इक्वल्स टू ओ। औ बनाएंगे तो औ प्लस अ इज इक्वल्स टू ओ। मतलब संयुक्त में 2 स्वर यूज हो रहे हैं ना, तो उनमें से एक तो ये खुद है, ए आई ओ औ, और एक अ है। सब में ये कंडीशन जरूरी है कि अ तो होगा ही। अ नहीं होगा तो वो आधा हो जाएगा ना, वो ए कंप्लीट नहीं होगा, दैट्स व्हाई। जस्ट टू क्लैरिफाई, आपने बोला फॉर आई एंड फॉर औ, आपने बोला एक बार नहीं, कि वो ए कंडीशन आप छोड़ दो। नहीं, ए प्लस ए या ए फॉर ए आई प्लस अगेन, ए प्लस ए प्लस इज इक्वल्स इज टू ए। ए आई प्लस इज इक्वल्स हाँ टू आई। ओ प्लस इज इक्वल्स टू ओ, सॉरी, औ प्लस इज इक्वल्स टू औ। मतलब दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर हाफ, तो हम उसमें एक और स्वर जोड़ देते हैं जो है तो बन जाते हैं संयुक्त स्वर। बात समझ में आ गई कि नहीं? रस्व तो अपने आप में छोटे थे, कोई डाउट नहीं था। दीर्घ में सिमिलर मात्राओं को सामने रख के हमने दीर्घ बना लिया था। संयुक्त में कुछ भी नहीं है, ए आई ओ औ ये 4 संयुक्त है, बट जस्ट टू कंप्लीट देम हमें क्या करना है? उसमें अ नाम का स्वर जोड़ देना है, क्योंकि वो आधे हैं। टू कंप्लीट देम
ए प्लस ए बनता है, आई प्लस आई बनता है, ओ प्लस ओ बनता है, और औ प्लस ओ बनता है। बट दैट समझ आ रहा है कि नहीं? एनी डाउट्स? देखिए विच टू स्वर, तो एक स्वर तो हमारा वही है ए आई ओ औ, और एक स्वर है अनमोल वाला, जो है सबसे पहला स्वर जो हमने पढ़ा था ना तो वो वाला ऐसे करें। बट दैट एक बार वापस पीडीएफ लगा दीजिए। भैया जो जब ए आई ओ औ ये सब बन रहा है, इसमें तो कॉमन ही है, मतलब हाँ तो कॉमन, और आ भी कॉमन है क्या? नहीं आ नहीं यूज किया, आ तो खुद से बना है ना। हमने पता की आइडेंटिटी है ही नहीं, खुद से बना है। एक बार इसको ऊपर ले जाइए, स्क्रॉल ऊपर कीजिए। फिर जो है मेन स्वर है, तो वो तो अपने आप में बस। अधूरा हो गया। नहीं तो सबको पूरा करता है। व्यंजन हटा दीजिए, अच्छा हटा दीजिए, पीडीएफ हटा दीजिए, नो नीड ऑफ पीडीएफ नाउ, हटा दीजिए। बाकी सब में समझ में आया कि प्लस आ हो गया, हाँ ए प्लस ए आई और ऐसे सब समझ में आ गया। तो अकेला है तो वो अपने आप में अधूरा नहीं हुआ, फिर सबके नहीं, साथ आधा जुड़ रहा है तो। देखिए भी कैसे बन रहा है ना, तो दो मिलकर बन रहा है कंप्लीट। लेकिन मैं आपको बताऊं, तो जो हमने को पढ़ा है किसमें, रस्व में पढ़ा है, तो रस्व वाले तो सारे कंप्लीट हैं ही। रस्व वाले ई जो हमने 5 रस्व पढ़े, छोटी मात्रा है ना, तो उनको तो की जरूरत है ही नहीं, राइट। लेकिन जो दीर्घ वाले हैं उनको बड़ा बनाना है, उनकी आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं, तो वो आइडेंटिटी कैसे कंप्लीट कर रहे हैं प्रियंका जी? तो फिर इसमें तो ऐसा भी हो सकता था ना कि जो ई है तो आपको ई बनाने के लिए फिर लगाना पड़ता, अगर खुद अधूरा होता। लेकिन हम ई कैसे बना रहे हैं, तो ई को हम ई से ही बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे वी आर कंक्लूडिंग आवर क्लास फॉर टुडे। बेसिकली हम लोग संस्कृत लैंग्वेज में, मैं आ रहा हूँ एक सेकंड में, संस्कृत लैंग्वेज में हम एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो हाउ इज द लैंग्वेज मेड? लैंग्वेज इज मेड ऑफ लेटर्स, लैंग्वेज इज मेड ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज इज मेड ऑफ सेंटेंसेस। तो वर्ड देन लेटर देन वर्ड देन सेंटेंसेस। तो हम अभी लेटर्स को पढ़ रहे हैं, जो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करे हैं, स्वर और व्यंजन, जिनमें से हमने स्वर पढ़े हैं। स्वर को फिर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, विचार, रस्व, दीर्घ एंड संयुक्त। टोटल कितने स्वर हो गए? विल टेल मी, टोटल कितने हो गए? 13 की 11? 13। ठीक है, 13 हमारे स्वर हो गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको कुछ जैसे आपने अभी आ ई पढ़ा ना, तो जो मैं नेक्स्ट क्लास में किन्हीं भी 5 लोगों से पूछूंगा कि आपके नाम में क्या क्या स्वर है। सारे तो होंगे नहीं, है ना। अब आपको इनका यूज पता है ना, जैसे ख्याति जी, आपके नाम में ख्याति में त में ई की मात्रा है। अब आपका भाई इसमें ई तो दिख ही नहीं रहा, तो वो ई की मात्रा ही तो ई है ना, दीर्घ ई। तो वो हिंदी वाला फंडा यहाँ पर है। जैसे किसी का नाम ओम है, तो ओम में ओ का प्रयोग है, तो वो मात्रा होगी, तो अलग से नहीं दिखती है मात्राएं, ये स्वर मात्राएं लगी होती हैं, वो हमें ढूंढनी पड़ती हैं ऐसे। तो अपने नाम में आप लोग ढूंढे गए क्या क्या स्वर है, और जो स्वर नहीं है, जो बाकी लेटर्स बच गए, तो वो क्या है? तो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है जो व्यंजन है, जिनको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल्पेश जी, आपको समझ आया है ना? ओके, दैट्स ग्रेट। जी सर, आज हम एक क्वेश्चन पूछना था। yes, जो आपने जो संयुक्त शब्द बताए हैं, अक्षर बताए हैं ना, तो संयुक्त अक्षर में जैसे ए के संग अ बस मिल, सबके संग अपन अ मिक्स कर देंगे तो वो हो गया संयुक्त। हाँ, और कुछ नहीं मिलाना है उसमें? नहीं, और नहीं, ठीक। फिर वो संधि हो जाएगी ना, मैंने बताया ना, कुछ और मिलाएंगे संधि हो जाती है ऐसा करके। सर तो स्नेहल में स आधा है, तो उसमें तो कोई मात्रा पहले नहीं मुझे बताइए, स्वर है क्या? नहीं, व्यंजन है। तो बस फिर अभी व्यंजन के व्यंजन में आप मत जाइए अभी। ओके। व्यंजन नहीं है ना, लेकिन स्नेहल में न में एक ही मात्रा है, ए तो वो ए आपका स्वर है वहां पर, है ना, ऐसे। ठीक है, यस अभिषेक जी। आप संधि शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? संधि आई नो इट इज बाद में आएगा, बट शॉर्ट में करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज संधि के देयर आर वेरियस टाइप्स, जितने लेटर्स हैं, तो वो एक टॉपिक हमारे कोर्स में है। संधि हमारे कोर्स में टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हम आएंगे। इसलिए मैंने नहीं छेड़ा उसको। हमारे कोर्स में संधि टॉपिक है, तो विल स्टडी दैट वेरी सून आफ्टर कंप्लीट दिस, विल डू दैट। एनी अदर डाउट्स? लेकिन एक चीज है, अगर आप नेक्स्ट संडे तक नहीं पढ़ेंगे तो आप सब भूल जाएंगे, तो ये मैं नहीं चाहता मुझे वापस पढ़ाना पड़े। तो आप लोग यही चीज, वैसे तो आई एम ऑलवेज देयर टू टीच यू अगेन, बट आप पढ़ना, मुझे लर्न चाहिए आप लोगों से
सारे स्वर के नाम और कौन कौन से टाइप के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, एंड व्यंजन संयुक्त कौन से। जी कहिए, डाउट किसका है? नो डाउट्स? या यहाँ पर एक वॉबल और मैं देख नहीं पाया एक्चुअली क्या मैसेज आया है। या मैंने सो बेसिकली इंग्लिश स्वर में कंपेयर equals करें to तो vowel स्वर and इज अ व्यंजन equals to okay good yeah good observation व्यंजन इज कॉन्सोनेंट राइट। yeah in Sanskrit language you can say that okay. Yeah. Any other doubts or should we conclude? We are concluding today's It's class. fine. आप लोग ग्रुप पे भी है, any doubt if you have regarding तो आप मैसेज करना, we'll clear that. एंड मैं कुछ अगर मुझे मिलता है तो स्वर से रिलेटेड कुछ आपको नॉर्मल टेस्ट नहीं नॉर्मल कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो आप सॉल्व करके यू कैन एग्जामिन कि आपको कितना समझ आया है। रेस्ट वी कैन डिस्कस ऑन द ग्रुप। लेट्स मीट नेक्स्ट संडे। एंजॉयड, मजा आया आप लोगों को संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़ के, एंड लेटर ऑन विल लाइक धीरे धीरे विल इम्प्रूव एवरीथिंग। अभी के लिए हम खत्म करते हैं, है ना? एक साथ बोलिए एक रिक्वेस्ट है जी 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 कहिए कहिए। सर, रिक्वेस्ट है, क्या हमारी क्लास 3 से 4 के बीच में हो सकती है? सर एक्चुअली 3 से 4 के बीच में ही तो टाइम है, लेकिन जो है संडे वाली जो क्लास है वीकेंड वाली वो एक ही लग रही है और एक और बैच लग रहा है वीकडेज पर, तो हमें थोड़ा साथ में चलना है। दैट्स वाई थोड़ी सी बड़ी क्लास हमने ली थी नेक्स्ट, तो इसलिए ये हम 4:30 बजे तक ले लेते हैं, बस उतना ही इशू है। बाकी 3 से 4 लगभग सारा टॉपिक एक घंटे का ही है। नेक्स्ट आपने ऑप्ट वीकडेज के लिए किया है तो नेक्स्ट क्लास संडे को ही होगी, वीकेंड वाला क्लास सॉरी, एंड वीकडेज में भी क्लास चलती है ट्यूसडे थर्सडे को, लेकिन वो बैच अलग है। साथ में ही चलेंगे, उनका टाइम थोड़ा कम है, आपका ज्यादा है क्योंकि हमें साथ में चलना है। दैट्स वाई बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, है ना? सर अभी जो आपने क्लास में ये जो अभी जो पीडीएफ अभी ये जो चार्ट आपने क्लास में दिखाए हैं वो उसकी पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में प्लीज। भेज दिया है ना, आपके ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए, उसमें सिलेबस लिंक करके दिया है। लेवल 1 हम लोग अभी लेवल 1 पे चल रहे हैं, लेवल वाइज हम डिवाइड किया है। लेवल 1 में ये चार्ट ये वाला चार्ट नहीं है, सबसे पहला जो है वो यही चार्ट है। देयर इज उसमें तो ये राम राम और राम जो सर एक्चुअली जब वो पीडीएफ खोलो तो जो आज आपने शुरू किया है वो सबसे लास्ट में है, सबसे नीचे आता है। सबसे लास्ट वाला जो है वो है। और अभी आप बाकी चीजें मत खोलना वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओपन ओनली व्हाट वी आर टीचिंग, राइट? द लार्जेस्ट फाइल देखना भी आप लोग, हाँ देख व्यंजन के नाम से आप देख सकते हैं क्योंकि वो हिंदी जैसा ही है, करेक्ट? आई गॉट अ होमवर्क फॉर यू, तो आप व्यंजन के नाम पढ़ के आना, मैं आप लोग से ही पढ़वाऊंगा, राइट? तो वो इजी है, हिंदी जैसे ही है। So for now, let's conclude our class. I enjoyed. I hope you also enjoyed. We meet on the next Sunday. For now, Jai Jineन्द्र. And any doubts? जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। सर एक बात और, अगर आप वो वेडनेसडे थर्सडे या ट्यूसडे थर्सडे जो भी वीकडे वाला क्लास है अगर उसका लिंक भी इंक्लूड कर दें तो कभी ऐसा भी होता है कि संडे को नहीं कर पाए। एक्चुअली जहाँ पर ये वाला वीडियो अपलोड होगा ना वहीं पर ट्यूसडे और थर्सडे का क्लास भी इंक्लूड होगा ऑन द सेम लिंक, तो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ मैंने अपना वीडियो भी ऑन कर लिया इस पे, ऑडियो भी।